आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे सिंपल आयुर्वेद के प्रोटोकॉल के बारे में जिससे वर्स से कॉम्प्लिकेटेड केस त्वचा विकार की जड़ से लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक होती है। पेशेंट्स के साथ आज 50 से भी ज्यादा देशों में जब बात होती है, पेशेंट्स का कहना है टेकिंग ट्रीटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लेजर्स, डिफरेंट थेरेपीज, इतना करने के बाद भी मुझे सिम्टोमेटिक रिलीफ भी नहीं मिला। कुछ पेशेंट्स को उपचार मिला है, फायदा हुआ है, तो वो वापस प्रॉब्लम आया है। ये मुझे 30 साल से है, 40 साल से है, पूरे बॉडी पर फैला है। मेरे आईब्रोज चले गए, बाल चले गए, एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसे कंडीशन में होता है, एक्जिमा जैसे कंडीशन में होता है, डर्मेटाइटिस या अर्टिकेरिया, सोरियासिस। हम देखते हैं कि पेशेंट्स के ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म रहते हैं। पेशेंट्स को पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, नाउ यू हैव इट फॉर लाइफ एंड नथिंग कैन बी डन। सो ऐसे त्वचा विकार में आयुर्वेदा किस तरीके से ऐसा कहना है कि आसानी से ठीक हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोटोकॉल दैट इज फॉलोड। सो क्या ट्रीटमेंट मेथड है, क्या प्रिंसिपल्स है और कौन से आधार पर पेशेंट्स ठीक होते हैं, कौन से बेसिस पर पेशेंट्स ठीक होते हैं, आज इसका उत्तर हम एक सिंपल से वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले। ऑल्दो डाइट पे कई वीडियोस है, होम रेमेडीज पे कई वीडियोस है। एक वीडियो में बताया 25 कारण जिससे त्वचा विकार होता है। कई अलग अलग वीडियोस रेमेडीज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, पर आज बात करते हैं एक प्रोटोकॉल, फॉलो इट एंड वी आर देयर। जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर, मुंबई। Ayurveda is considered as highly effective, science for incurable skin diseases. इसका एक कारण यह है कि आयुर्वेद एकमेव ऐसा शास्त्र है जहां पर हर एक विकार के लिए 100 से भी ज्यादा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज और 1000 से भी ज्यादा द्रव्य। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? यानी अगर त्वचा विकार, सिर्फ एक विकार कोई अगर हम कंसिडर करें, तो एक त्वचा विकार के सिर्फ अगर इचिंग को हमें निकालना है, खुजली को हमें निकालना है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज है? देयर इज वमना, देयर इज विरेचन, बस्ती, नस्य, देयर इज द सिरावेत, there is the jaloka ucharan, alabu, gati yantra, there is vranaropan, vrana, dhavan, shirodhara, shiropichu, there is potli pindasve. There are so many different treatment modalities that with the simple treatments, different treatments, we can even work on every symptom. The whole point here is for one disease, various treatment modalities. So Ayurveda has so many options with regards to treatments as well as the herbs in order to give that lifelong cure. We're talking about कुष्ठ। The व्याख्या ऐसा बताया है, कुष्णाति वपु, यानी ऐसी त्वचा जो सड़ जाती है उसे कहा है कुष्ठ। कुष्ठ के दो प्रकार बताए हैं, महाकुष्ठ और शुद्र कुष्ठ, और बहुत विस्तार में स्पष्टीकरण दिया है, ऐसा उपचार बताया है जो फ्यूचर में आने वाले त्वचा विकारों के लिए भी काम करता है। अभी हर साल हम देखते हैं एक नया विकार आया है। आयुर्वेद के बेसिस पर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट में उपशय है, ए के लिए ए और बी के लिए बी, ऐसी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में फॉलो नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, फंगल इन्फेक्शन के लिए लुलिकोनाजोल, सोरेसिस के लिए क्लोबेटासोल, विटेलिगो के लिए टैक्रोलिमस, डैंड्रफ के लिए कीटोकोनाजोल। ये ऐसे दवाइयां हैं जहां पर पेशेंट्स जब आते हैं तब उन्होंने पहले ए ब्रांड का कीटोकोनाजोल इस्तेमाल किया है, फिर बी ब्रांड का कीटोकोनाजोल इस्तेमाल किया है। कई फंगल इन्फेक्शन, ये ऐसा कॉमन सा फंगल इन्फेक्शन है जहां पर पेशेंट्स ने 10 प्रकार के अलग अलग ट्रीटमेंट लिए हैं और उन 10 के 10 ट्रीटमेंट में ड्रग नेम इज सेम पर ब्रांड नेम अलग है। एंड पेशेंट का भी कहना नहीं इस दवा से फायदा हुआ, इस दवा से कम फायदा हुआ। I mean the drug is same, treatment is same, तो वो रियकर तो होने ही वाला है जब तक उसे ऑथेंटिक तरीके से हम रूट से नहीं निकालते। सो कुछ डिजीजेस होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जहां पर इचिंग है, पेन है, बर्निंग है, जो लाइकन प्लैनस जैसे कंडीशंस है, सोरियासिस, एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये हो गए एक्टिव डिजीजेस। कुछ ऐसे कंडीशंस है जो साइलेंट डिजीजेस है। पहला हो गया श्वेत्र यानी विटेलिगो, ल्यूकोडर्मा, श्वेत कुष्ठ, हाइपोपिगमेंट्री, ये सब कंडीशंस है, अलग अलग इसके नाम जैसे मैंने कहा। सो इन वाइट पैचेस हम देखते हैं बहुत शांत डिजीज है, कोई भी सिम्टम नहीं है, फैल रहा है धीरे धीरे, या कुछ कंडीशंस में ये स्टेबल है। सो अगर ये साइलेंट सा डिजीज है तो इसमें भी रिकवरी हम देखते हैं, बट रिकवरी स्टेप बाय स्टेप होती है।
बहुत स्टेप बाय स्टेप पद्धति से हमें जाना रहता है, डिपेंडिंग वो कितना सीवियर है और कितना फैला हुआ है। जितना ज्यादा फैला हुआ है ऑफ कोर्स मेहनत भी उतनी ही लगती है, पर हम देखते हैं कि श्वित्र की कंडीशन में भी आयुर्वेद के रिजल्ट्स बेहतरीन है। दूसरा हो गया लाइकन प्लेनिस पिगमेंटोसिस, ऐसा कंडीशन जहां पर पेशेंट खुशी से कहते हैं हमें कि सर हमें तो इचिंग ही नहीं है पर हमें ये दाग निकालने हैं, बट इनफैक्ट ये बुरी चीज है। अगर इचिंग होती तो बहुत आसानी से जाता, इचिंग नहीं है यानी वो जाने तो वाला है ही, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, एफर्ट्स एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, हर महीने 2 महीने इंप्रूवमेंट। सो टाइम टेकिंग है, स्ट्रगल काफी, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस काफी लगते हैं और काफी मेहनत लगती है। सो एक्टिव और पैसिव या एक्टिव और इनएक्टिव ऐसे डिफरेंशिएशन हमें सबसे पहले करना रहता है ताकि उसका प्रोटोकॉल हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो करते हैं तो उसका सिंपल पहला पॉइंट, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर का फर्स्ट पॉइंट होता है कृमि को निकालना, कृमिग्न द्रव्यों का इस्तेमाल करना टू एक्सपेल द वर्म्स। अगर कंडीशन वात कफज है तो कृमि कुठार, पित्तज है तो कृमि मुद्गार। कई अनगिनत तरह के कृमिग्न दवाइयां है जैसे विडंगास, विडंगरिष्ट, देवदारारिष्ट। सिंगल हर्ब्स में अगर बात करें तो बिल्व, उशीर, मुस्ता, विडंग, देवदारू, त्रिकटु, भारंगी, अखुपर्णी, छाव्यक, निर्गुंडी, ये सभी प्रकार की कृमिग्न दवाइयां हैं जो कृमि को एक्सपेल कर रहे हैं और प्रकृति अनुसार इस कृमिग्न दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज करेक्शन ऑफ द दोष विशिएशन। वात पित्त कफ रक्त क्या बढ़ा है, किस तरीके से बढ़ा है, इसे बैलेंस करना ये हमारा काम है। सो इसका शमन, जो बढ़े हुए दोष है इसको कम करना द्रव्य अनुसार, या फिर बढ़े हुए दोष को शोधन करना, उसे बाहर निकालना पंचकर्मा अनुसार। पंचकर्मा सिंपल से कर्म के बारे में बात करें तो वात है तो बस्ती, पित्त है तो विरेचन या रक्तमोक्षण, कफ है तो वमन। अगर रक्त और पित्त का एक साथ एसोसिएशन है तो हम रक्तमोक्षण जैसे श्रृंग, अलाबु, गति, जलों का उच्चारण, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट मोडालिटीज बताए, पेशेंट अनुसार ट्रीटमेंट और लाइफ लॉन्ग क्योर। दैट इज द प्रोटोकॉल दैट इज फॉलोड। So second point, correction of the dosha vitiation. Third is correction of the metabolism. चौथा है डाइट चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस। वीडियो है, आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स 25 ऐसे पॉइंट जो हमें चेंज करना है विद रिगार्ड्स टू डाइट एंड लाइफस्टाइल। विस्तार में उसका एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया है। पांचवा पॉइंट है ऐसी ट्रीटमेंट देना जिससे सिम्टोमेटिक कुछ पेशेंट्स को आराम मिले, यानी एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशंस, कुछ पेस्ट, कुछ ऐसे तरह के ऑइंटमेंट्स जिससे हुआ डैमेज जो है वो ठीक हो जाए। दो प्रकार के डैमेज है, एक है होने वाला डैमेज और एक है ऑलरेडी हुआ डैमेज। पेशेंट्स को दोनों तरह की चीजों में रिजल्ट्स हमें बताना है। सो सेकंड पॉइंट क्या है, तो ऑलरेडी हुआ जो डैमेज है उसके रिकवरी के लिए ऐसे पेस्ट जो दही के साथ लगाना। दही क्या करता है, तो उस विकार जो अंदर सप्रेस किया है कई सालों से उसे खींच के बाहर निकालना, और मेडिसिन उस प्रॉब्लम को मारता है। अगेन कर्ड पुल्स द डिजीज, मेडिसिन किल्स द डिजीज। सो इस तरीके से एक गेम की तरह विथ कर्ड पुल अटैक, पानी के साथ कुछ ले, पुल अटैक। सो स्टेप बाय स्टेप रोग को निकालना, स्किन को शेड ऑफ करना, स्किन की लेयर कम हो जाती है, इट टर्न्स ब्लैक, इट टर्न्स टू नॉर्मल स्किन कलर। सो विकार को जड़ से मिटाना थ्रू द फिफ्थ पॉइंट सिम्टोमेटिक रिलीफ, ताकि इचिंग एंड ऑल सब कुछ कम हो जाए। सो ये 5 सिंपल सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। कई बार पेशेंट की इचिंग अनबेरेबल हो जाती है, पेशेंट को समझाया जाता है कि हमें सोरेसिस पे ध्यान देना है और इचिंग पे नहीं, हमें एक्जिमा पे या रूट कॉज पे ध्यान देना है और इचिंग पे नहीं। इचिंग को आप इतने सालों से कम कर रहे हो और इसीलिए तो प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अभी प्रॉब्लम पर काम करना है ताकि जब इचिंग कम हो जाए वो लाइफ लॉन्ग की तरह कम हो जाएगी। सो वी हैव टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दिस डिजीज। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू होता है कृमिग्न दवाइयों से और खत्म होता है रसायन औषधा से। ऐसे रसायन औषध, ऐसे रसायन द्रव्य जिससे कि फिर से वापस आने वाला डिजीज या रिलैप्स को हम पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। Hence to avoid relapse as well, you need certain रसायन औषधि, you need a maintenance protocol. So starting from Crimigna and ending with द्रव्यस that are रसायन in nature. हम देखते हैं कि आयुर्वेद ये सुप्रीम माना गया है, हाईली इफेक्टिव माना गया है त्वचा विकारों के लिए, क्योंकि मैंने डिस्कस किया है कि आयुर्वेद एकमेव शास्त्र जहां पर एक विकार
और द्रव्य के साथ साथ हजारों ट्रीटमेंट मोडालिटीज, यानी पेशेंट में पित्त का प्रभाव है, रक्त दुष्टि है तो रक्तमोक्षण, दर्द काफी है इचिंग के साथ तो बस्ती, अगर कफ बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ही फैला हुआ डिजीज है, तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना कि आपको वमन करना चाहिए, घृत स्नेहवन स्नेहपान करके दोषों को वॉमिटिंग द्वारा बाहर निकालना। सो ट्रीटमेंट मोडालिटीज काफी है, डिजीज अनुसार और पेशेंट के कन्वीनियंस अनुसार ट्रीटमेंट की जाती है, विच डिसाइड्स द स्पीड ऑफ रिकवरी। वेरेस 50 से भी ज्यादा देशों में आज ट्रीटमेंट्स अगर हो रही है तो पंचकर्मा हम बेरली कर सकते हैं। सभी प्रकार के उपचार, सभी प्रकार के रिजल्ट सिर्फ द्रव्य से ही मिलते हैं। कई बार हमें यही लगता है कि आयुर्वेद ये द्रव्य है और भी कुछ नहीं किया जा सकता, बट आयुर्वेद के द्रव्य एक भाग हो गया। अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट मोडालिटीज, थेरेपीज और शोधन कर्म है जहां से पेशेंट बहुत ही अल्प काल में दीर्घ काल तक ठीक होते हैं। सो चूज आयुर्वेद, चूज वाइजली। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।